हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राज आनंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज का जो आर्टिकल है वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस आर्टिकल से, ठीक, या चंद्रयान 3 से एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आएगा ही, चाहे वो कोई भी, चाहे वो एसएससी हो या बैंक हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। इससे एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आज से लेकर के, जुलाई से लेकर के और दिसंबर के अगले जुलाई तक एक क्वेश्चन तो इससे बन ही सकता है। एक तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं, जो इस आर्टिकल में टफ वर्ड्स आए हुए हैं, उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम्स इस वीडियो में साथ साथ हम डिस्कस कर सकें। और जो भी सेंटेंस हैं, अगर पूरा सेंटेंस हाईलाइट है तो उसमें ग्रामर का कोई स्पेसिफिक रूल आया हुआ होगा, उसे भी इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि इससे हमें थोड़ा इनकरेजमेंट मिलेगा, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं अगला वीडियो बनाने के लिए थोड़ा उत्साहित होऊंगा, मतलब ईगर होऊंगा। क्योंकि एक वीडियो बनाने में मिनिमम 2 से 3 घंटे मेरे लगते हैं। पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, पहले एक एक वर्ड को हाईलाइट करता हूँ, पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद एक एक वर्ड को हाईलाइट करना, ठीक। देन और हाईलाइट करने का मोटिव सिर्फ ये है जिससे कि आपका फोकस है वहाँ पर ज़्यादा रहे। सिर्फ इसलिए जो है हमने इस वर्ड, मतलब प्रत्येक वर्ड को, जो भी टफ वर्ड है या जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगता है उसे हाईलाइट करे हैं, ठीक। क्योंकि उससे क्वेश्चन बन सकता है तो करंट अफेयर्स का, या तो उसकी मीनिंग टफ है, इस वजह से हम पहले से हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट करने के बाद, ठीक, फिर उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद फिर एडिट करते हैं, इसकी आवाज़ जो है, वॉल्यूम जो है, उसे थोड़ा हाई करते हैं। देन उसके बाद हम इसे सेव करते हैं, फिर हम इसे अपलोड करते हैं। इसमें मिनिमम 2 से 3 आवर्स जो हैं वो हमारे कंज्यूम होते हैं, ठीक। और होता ये है कि लोग यहाँ पर देखते हैं ना, ये हमें कमेंट करके बताते हैं कि वीडियो अच्छा लगा या ख़राब लगा। कम से कम कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो अच्छा लगा या ख़राब लगा, जिससे क्या होगा, अगर आप ख़राब बताएंगे तो उसे हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अच्छा बताएंगे तो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो इसलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और और एक आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके और खुद से आर्टिकल को 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए। और आर्टिकल जो है, मतलब जब रीड करिए तो इसे लाउड रीड करिए, मतलब तेज़ आवाज़ में रीड करिए, जिससे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ वर्ड्स जो हैं वो सेट हो जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जनरली मैं बोलता नहीं हूँ इसके बारे में, टाइम के बारे में, बट जब देखते हैं कि हमें 3 घंटे लगे और लोग 100, 150, 200 लोग देखते हैं और कमेंट आते हैं सिर्फ 2, 5 बस मिनिमम, बाकी लोग क्यों नहीं कमेंट करते हैं? या तो मतलब आपको अच्छा नहीं लगा वीडियो तो बताइए, ठीक, कुछ तो बताइए पॉजिटिव या नेगेटिव में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंडियाज़ थर्ड लूनार ऑडिसी कमेंसेस विद परफेक्ट लॉन्च। देखिए, जहाँ पर भी लूनार आएगा वहाँ पर हम मून से इसका संबंध, मतलब नामामा की यात्रा। तो इंडियाज़ थर्ड लूनार ओडिसी, देखिए इंडिया ने 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जो कि अनसक्सेसफुल रहा था। उसके बाद अब 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। अगर चंद्रयान 3 जो है ये सक्सेसफुल होता है तो इंडिया जो है वो टॉप 4 कंट्रीज़ में हो जाएगा। अभी तक जो है यूएस, चाइना और रसिया, ऐसे 3 कंट्री हैं जो कि, मतलब कि चंदा मामा की सतह पर अपना लूनार या जो भी ऑर्बिट है वो उतार सके हैं। तो इंडिया 4th कंट्री हो जाएगा, ठीक, अगर ये चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहता है। मैं तो भगवान से मनाता हूँ कि ये चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि इंडिया की इससे जो प्रेस्टेज है वो काफ़ी पूरे विश्व में फैलेगी, मतलब काफ़ी बढ़ जाएगी, फैलेगी भी और बढ़ भी जाएगी। इंडियाज़ थर्ड लूनार ऑडिसी, जो इंडिया की थर्ड चंदा मामा की यात्रा है, कमेंसेस, ठीक। अब देखिए, ओडिसी जो है ये हमारा नाउन है, पूरा कंपाउंड नाउन है। कमेंसेस जो है ओडिसी के लिए नाउन, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब आई हुई है, ठीक। इंडियाज़ थर्ड लूनार ओडिसी कमेंसेस, कमेंसेस जो है ये यहाँ पर, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई आई नहीं है, ठीक, तो ये मेन वर्ब है यहाँ पर, ठीक। और कमेंस का मतलब होता है कोई चीज़ स्टार्ट होना, ठीक, स्टार्ट होना या लॉन्च होना, ठीक। कमेंस मीन्स होता है शुरू होना, जिसे कहते हैं। तो इंडिया का जो थर्ड लूनार ओडिसी है, थर्ड चंदा मामा की जो यात्रा है वो शुरू हुई है विद परफेक्ट लॉन्च, जो लॉन्च किया गया है, ठीक, उसे
वो जो रहा है वो काफ़ी परफेक्ट रहा, मतलब अच्छी तरीके से लॉन्च किया गया है विद परफेक्ट लॉन्च। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। इंडियाज़ थर्ड, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है एपस्ट्रॉफी एस। एपस्ट्रॉफी एस से हम पोजीशन दिखाते हैं किसी का अधिकार, तो इंडियाज़ मतलब भारत का। थर्ड, थर्ड मीन्स तीसरा। लुनार ओडिसी, जो इंडिया की तीसरी चंदा मामा की यात्रा जो है वो कमेंसेस, कमेंसेस मीन होता है शुरू हुई है, ठीक। कमेंस वर्ब होती है और उसमें यस लग गया, मतलब कि जो ओडिसी और सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा हुआ, मतलब वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो इंडियाज थर्ड लूनार ओडिसी कमेंसेस विद परफेक्ट लॉन्च, जो शुरू हुआ है परफेक्ट लॉन्च, जो लॉन्च रही है वो काफ़ी मतलब अच्छी रही है। विद देखिए कमेंस जो है वो मेन वर्ब हो गया, कमेंस का सिनोनिम हो गया हमें स्टार्ट करना या लॉन्च करना, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक। लॉन्च जो है वो वर्ब भी होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, लॉन्च वर्ब भी होता है और लॉन्च नाउन भी होता है। यहाँ पर जो लॉन्च है देखिए विद प्रीपोजिशन है, परफेक्ट एडजेक्टिव है, लॉन्च जो है हमारा वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और लॉन्च नाउन और वर्ब दोनों होता है। आई होप आपको हेडिंग समझ में आई होगी कि ओर्सिस के लिए जो वर्ब आ रही है वो कमेंसेस है, विद प्रीपोजिशन है, परफेक्ट एडजेक्टिव है, लॉन्च हमारा नाउन है, इंडियाज लगा हुआ, एपस्ट्रोफी एस है मतलब कि पोजीशन दिखाया गया है, थर्ड है मतलब तीसरा, लुनार ओडिसी ये पूरा कंपाउंड नाउन है, मतलब इसके मीन्स होता है चंदा मामा की यात्रा या चंद्र यात्रा जिसे कहते हैं। आई होप आपको हेडिंग समझ में आई होगी। इसकी हम स्टोरी इसलिए नहीं बताए हैं मेनली, ठीक, क्योंकि काफ़ी लोगों ने तो इसके बारे में न्यूज़ पढ़ा होगा या सुनी होगी, ठीक। और साथ साथ अगर हम मतलब इसकी स्टोरी भी बता देंगे तो आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हम इसमें थोड़ा सस्पेंस बना के रखना चाहते भी हैं कि कौन कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स के मतलब करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, उन्हें भी हमने इसमें हाईलाइट किया हुआ है। स्पेस क्राफ्ट इंटर्स, जो स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट जो लेके गया है देखिए, ठीक, ये स्पेस क्राफ्ट है, ये लेके गया है, सिर्फ जो चंदा मामा पे उतरेगा ये आगे का, ये सिर्फ इतना पार्ट जो है वो वहाँ पर लैंड करेगा, वो भी सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, बाकी इसका पार्ट जो होता है सिर्फ से मूवमेंट देना, ठीक। और बीच में जो है प्रपल्सन, बाकी जो भी ले जाएगा पेलोड जो होगा वो ले जाए, मतलब बीच में रखा जाता है, बाकी जो कुछ है यहाँ पर है लैंडर रोवर सब कुछ यहाँ पे आ गए है। स्पेस क्राफ्ट इंटर्स, स्पेस क्राफ्ट जो है वो इंटर हो चुका है, ये है स्पेस क्राफ्ट, और इसका नाम है LMV मार्क 3 जो है इसका इस बार नाम है। स्पेस क्राफ्ट इंटर्स, स्पेस क्राफ्ट जो है वो इंटर हुआ है इलेप्टिक पार्किंग ऑर्बिट ऑर्बिट इलेप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में स्पेस क्राफ्ट जो है वो इंटर हो चुका है, इंटर में प्रवेश कर चुका है इलेप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में। सॉफ्ट लैंडिंग लाइकली ऑन अगस्त 23। अब जो चंदा मामा है वो काफ़ी दूर हैं तो क्या है, अब जो सॉफ्ट लैंडिंग होगी, ठीक, इसकी लैंडर की, लैंडिंग किसकी होगी, लैंड मिस होता है कहीं पर उतरना, ठीक, तो लैंडिंग किसकी होगी, लैंडर की। लैंडर का नाम क्या है, विक्रम नाम है उसका, ठीक, विक्रम नाम जो है वो लैंडर का नाम है, और प्रज्ञान जो है, प्रज्ञान जो है ये रोवर का नाम है, ठीक। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि लैंडर कौन है रोवर कौन है। सॉफ्ट लैंडिंग लाइकली ऑन अगस्त 23, जो इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी मतलब बिना किसी तरीके से टूट फूट या कोई भी ग्लिच के जो लैंडिंग होगी उसे कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, वो होगी अगस्त 23, 23 अगस्त को होगी। चंद्रयान 3 टेस्टामेंट, चंद्रयान 3 जो है टेस्टामेंट है, टेस्टामेंट मीन्स होता है प्रमाण है, चंद्रयान 3 जो है वो प्रमाण है। जैसे अगर युद्ध जो है वो वीर का प्रमाण है, अगर वीर है कोई पर्सन कोई व्यक्ति अगर जिसके अंदर पौरुष है या मतलब शक्ति है, उसके लिए अगर उसका प्रमाण लेना है तो उसे युद्ध में उतार दो, अगर वो युद्ध में लड़ रहा है तो वो वीर का प्रमाण है कि वो वीर है। तो इसी तरीके से टेस्टामेंट है, प्रमाण है। चंद्रयान 3 टेस्टामेंट है टू आवर साइंटिस्ट रिलेंटलेस डेडिकेशन। मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो चंद्रयान 3 जो है वो टेस्टामेंट है, प्रमाण है टू अवर साइंटिस्ट, जो हमारे साइंटिस्ट के जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके रिलेंटलेस डेडिकेशन। रिलेंटलेस मीन्स होता है बिना थके बिना रुके, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस, रिलेंटलेस मीन्स होता है कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक, कॉन्टिन्यूअस लगातार, ठीक, तो लगातार प्रयास जो किए गए हैं, डेडिकेशन मीन्स प्रयास किए गए हैं, मतलब कि प्रतिबद्ध रहे हैं इसके प्रति, ठीक। उन साइंटिस्ट हमारे साइंटिस्ट की जो रिलेंटलेस डेडिकेशन है उसका ये प्रमाण है चंद्रयान 3। अब इसमें देखेंगे हम ग्रामर। स्पेस क्राफ्ट सिंगुलर है, एक है स्पेस क्राफ्ट, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ, मतलब वर्ब बेस सिंगुलर आई हुई है। स्पेस क्राफ्ट इंटर्स इलेप्टिक पार्किंग ऑर्बिट, ये एक ऑर्बिट है मतलब कि एक कक्षा है वहाँ पर और इंटर कर चुका है। इंटर्स वर्ब है, ऑर्बिट नाउन है, पार्किंग एडजेक्टिव है, इलेप्टिक भी एडजेक्टिव है। कामा लगा के दूसरा लगा सॉफ्ट लैंडिंग लाइकली, अभी मतलब यहाँ पर क्लास पड़े हुए हैं, ठीक। सॉफ्ट लैंडिंग लाइकली ऑन अगस्त 23, जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो 23 अगस्त को होगी। अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग किस डेट को
अनुमानित है, मतलब किस दिन को एक्सपेक्टेड है कि इस डेट को जो है सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी लैंडर की, तो वो डेट भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन डेट ही बन सकती है। सॉरी। चंद्रयान 3 टेस्टामेंट टू आवर साइंटिस्ट रिलेंटलेस डेडिकेशन। चंद्रयान 3 जो है वो प्रमाण है आवर साइंटिस्ट रिलेंटलेस, लगातार जो डेडिकेशन है, बिना थके बिना रुके जो है वो उनके, जो चंद्रयान 3 है वो उनका प्रमाण है कि हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत ही डेडिकेटेड, मतलब एकदम प्रतिबद्ध होकर के काम करते हैं, मतलब किया है मिस्टर मोदी से, तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। आई होप आपको सब हेडिंग भी समझ में आई होगी। अब मूव करते हैं आर्टिकल पर। इंडियाज थर्ड मून मिशन। अब देखिए यहाँ पर जो अभी हमने हेडिंग में पढ़ा था, ठीक, लूनार ओडिसी, उसी का सिनोनिम है मून मिशन। ठीक, इंडियाज थर्ड मून मिशन, यहाँ पे लिख सकते हैं लूनार ओडिसी। लूनार ओडिसी है ये, यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाएगा इंडियाज थर्ड मून मिशन। इंडिया का जो तीसरा है, थर्ड, तीसरा मून मिशन, मतलब चंदा मामा का मिशन या चंद्रयान मिशन जो है वो तीसरा है। चंद्रयान 3 वो तीसरा कौन है? चंद्रयान 3 है। इंडियाज थर्ड मून मिशन चंद्रयान 3 वाज सक्सेसफुली लॉन्च, वो जो है सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। ऑन बोर्ड आ लॉन्च व्हीकल, ऑन बोर्ड मतलब किस पर लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 किस पर लॉन्च किया गया? ऑन बोर्ड मतलब मतलब इस पर देखिए जो रोपित करके, मतलब यार लगा करके, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो है समझ लीजिए एक बार, जो गया है रॉकेट या स्पेस, ये इतना जो है ये गति देता है, मतलब कि पहुंचाता है ऑर्बिट, मतलब वहाँ तक। इसमें जो है, ठीक, इसमें इसे फ्यूल देना, मतलब फ्यूल रखा हुआ जिससे ये जलता है और इसे और ज़्यादा गति देता है मूवमेंट। इसके अंदर जो सबसे आगे पार्ट्स होता है, इसी में लैंडर रोवर जो कुछ भी होगा सारा कुछ इसी में होगा। ठीक, तो यही यहाँ पे बताया गया है। ऑन बोर्ड, उसे ऑन बोर्ड कर दिया गया था। ठीक, जो चंद्रयान 3 है उसे ऑन बोर्ड चढ़ा दिया गया था। लॉन्च व्हीकल Mark 3 LVM-3 रॉकेट। अब रॉकेट का नाम पूछा जाएगा कि चंद्रयान 3 में कौन सा रॉकेट यूज किया गया था। ठीक, तो लॉन्च व्हीकल Mark 3 रॉकेट ये यूज किया गया था, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कितने बन गए? सबसे पहले कब सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चंद्रयान 3? तो 23 अगस्त या 24 अगस्त को, दो में से दिन एक्सपेक्टेड है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि कौन से लैंडर हैं, मतलब कौन लैंडर है कौन रोवर है? तो लैंडर जो है वो हमारा विक्रम है, ठीक, और जो रोवर है वो हमारा प्रज्ञान है। 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये बनेगा, इसमें कौन सा रॉकेट लेकर के गया है चंद्रयान 3 को? तो कौन है? LMV-3 लॉन्च व्हीकल Mark 3 रॉकेट जो है इसमें यूज किया गया है। फ्रॉम द, अब देखिए अगला क्वेश्चन बनेगा, फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्री हरिकोटा एट 2:30 PM ऑन फ्राइडे। अब थर्ड क्वेश्चन बनेगा, कहाँ से लॉन्च किया गया है, मतलब चंद्रयान 3 को जो है वो मतलब किस स्पेस स्टेशन से या किस जगह से लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, और जो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो आंध्र प्रदेश श्री हरिकोटा में है। ठीक, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में है। तो ये बन गए क्वेश्चंस। एट 2:30 PM 2:35 पर शुक्रवार को इसे लॉन्च कर दिया गया। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर, मतलब सेंटेंसेस को ब्रेक करेंगे। सेंटेंस जो है वो हमारा फ्राइडे पे एंड हुआ है और स्टार्ट हुआ है इंडिया से। इंडियाज, इंडियाज मतलब एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मतलब कि इससे दिखाता है पोजीशन। इंडियाज थर्ड मून मिशन, इंडिया का जो तीसरा मून मिशन है चंद्रयान 3, कामा लगा के लिखा गया है चंद्रयान 3, जो मून मिशन कौन है? चंद्रयान 3 वाज। अब चंद्रयान 3 सिर्फ एक है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज आई हुई है। ठीक, चंद्रयान 3 के लिए वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड, सक्सेसफुली में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। सक्सेस वर्ब होती है, सक्सेसफुली एडवर्ब होता है, और सक्सेसफुल जो है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक, तो सक्सेसफुली LY लग गया। ठीक, सक्सेसफुल देखिए SUSS सक्सेस, सक्सेस ये होती है वर्ब, सक्सीड वर्ब भी होती है। ठीक, और सक्सेस, सक्सेसफुल, ठीक, सक्सेसफुल, जब SUCCESSFUL हो गया और इसमें LY ऐड कर देते हैं एडजेक्टिव में, सक्सेसफुल क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? एडजेक्टिव होता है। ठीक, जब हम एडजेक्टिव में LY ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा एडवर्ब। तो सक्सेसफुली जो है वो हमारा यहाँ पर एडवर्ब है, और लॉन्च्ड जो है वो हमारी यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक, और वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो सेंटेंस जो है वो हमारा पसिव वॉइस में होगा, क्योंकि चंद्रयान 3 को जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर के साइंटिस्ट ने लॉन्च किया है, मतलब कि किसी दूसरे के द्वारा लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3 को।
ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। लॉन्च जो है मेन वर्ब है, ऑन बोर्ड आ लॉन्च व्हीकल, ऑन बोर्ड जो है एक हिसाब से यहाँ पर प्रपोजिशन है, और आर्टिकल ए जो है वो हमारा रॉकेट के लिए आया हुआ है, क्योंकि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है ये पूरा कंपाउंड नाउन है, लेकिन रॉकेट जो है ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 तक जो है ये एडजेक्टिव है, और रॉकेट के लिए आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा, क्योंकि रॉकेट भी होता है और रॉकेट्स भी होते हैं। इससे पहले जो 2019 वाला मतलब चंद्रयान 2 था उसे GSLV से लॉन्च किया गया था, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था। GSLV के द्वारा 2019 वाले को लॉन्च किया गया था, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस बार LVM3 से लॉन्च किया गया, क्यों? क्योंकि जो इसकी क्षमता जो है वो काफ़ी अधिक है। एक बार लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को यूज करने में 500 करोड़ रुपए की कीमत आती है। अगर किसी भी सैटेलाइट को, ठीक, 500 करोड़ की कीमत, मतलब एक बार अगर किसी सैटेलाइट को पहुंचाना है LMV3 के माध्यम से, ठीक, या किसी भी मिशन को लेके जाना है, उसकी कॉस्ट जो है एक बार की LVM3 की 500 करोड़ रुपये आती है। ठीक, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक, तो रॉकेट के लिए आर्टिकल ए आया हुआ। फ्राम जो है प्रीपोजिशन है, द जो है हमारा आर्टिकल है, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है एक पूरा कंपाउंड नाउन है, मतलब नाउन है, लेकिन इसमें सेंटर मेन है, बाकी सब एडजेक्टिव है। इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है, और जो श्रीहरिकोटा है वो काफ़ी बड़ा है, लार्ज है, इसीलिए यहाँ पर श्रीहरिकोटा से पहले प्रीपोजिशन इन का यूज किया गया है। एट, टाइम के लिए हमेशा टाइम से पहले प्रीपोजिशन जो है वो एट का यूज किया जाता है। 2:35 पर लॉन्च किया गया। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को जो है इसे लॉन्च किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सेंटेंसेस, जो लार्ज सेंटेंसेस होते हैं उनका पोस्टमार्टम करते हैं। एक और एक बात यहाँ पर देख लीजिए, देखिए जो लॉन्च्ड वर्ब है, ठीक, और सक्सेसफुली हेड वर्ब वाज है, जितना भी हेल्पिंग वर्ब से पहले होगा वो सब सब्जेक्ट कह सकते हैं, और जितना भी हेल्पिंग और मेन वर्ब के बाद होगा वो सब ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, इस तरीके से भी हमसे बोल सकते हैं। दिस इज इंडिया सेकेंड अटेम्प्ट, जो ये है ये भारत का दूसरा प्रयास है, एट सॉफ्ट लैंडिंग रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट। सॉफ्ट लैंडिंग, बिना बिना किसी ग्लिच के, बिना किसी टूट फाड़ के, मतलब बिल्कुल एकदम सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। ठीक, रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑन द लूनार सरफेस। लूनार सरफेस चंदा मामा की याद, मतलब कि सरफेस, मतलब चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा लूनार सरफेस उसे बोलते हैं। दिस इज इंडिया सेकेंड अटेम्प्ट, यह भारत का दूसरा प्रयास है, किसकी? एट सॉफ्ट लैंडिंग रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स, इंडिया की सॉफ्ट लैंडिंग की रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स की। जो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? लूनार, ये रोवर जो है, प्रज्ञान जो है वो है, लैंडर जो है, ये सब क्या है? रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक, मतलब कि रोबोट के द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे, ना कि वहाँ पर ह्यूमन जाएगा। रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द लूनार सरफेस पर आफ्टर द प्रीवियस अटेम्प्ट। प्रीवियस माने पहले अटेम्प्ट, जो पहला किया गया है। आफ्टर द प्रीवियस अटेम्प्ट चंद्रयान 2, जो चंद्रयान 2 के लिए प्रयास किए गए थे, फेल इन 2019। वो जो है चंद्रयान 2 जो है वो 2019 में जो है वो फेल हो गया था, जो प्रीवियस अटेम्प्ट था वो फेल हो गया। दिस जो है ये चंद्रयान 2 के लिए प्रोनाउन आया हुआ है। दिस इज इंडिया सेकेंड अटेम्प्ट, ये जो है प्रयास, तीसरा जो प्रयास है चंद्रयान 3 का, ठीक, वो इंडिया का दूसरा प्रयास है। अटेम्प्ट मीन्स प्रयास। एट सॉफ्ट लैंडिंग की रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट, सॉफ्ट लैंडिंग रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट, सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स की जो है दूसरा प्रयास है, मतलब सॉफ्ट लैंडिंग रोबोट के माध्यम से लैंडर रोवर को वहां पर उतारने का दूसरा प्रयास है। ऑन द लूनार सरफेस, चंदा मामा की याद, मतलब सतह पर। आफ्टर, आफ्टर माने के बाद में, द प्रीवियस अटेम्प्ट, ठीक, और आफ्टर, आफ्टर द प्रीवियस अटेम्प्ट, मतलब प्रीवियस मतलब पहले वाले अटेम्प्ट के बाद, मतलब 2019 में जो किया था चंद्रयान 2, फेल इन 2019, जो कि 2019 में जो है वो फेल हो गया था। द प्रीवियस अटेम्प्ट, अब देखिए यहाँ पर आफ्टर जो है वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, प्रीवियस जो है एडजेक्टिव है, अटेम्प्ट माने प्रयास है, और अटेम्प्ट के लिए मेन वर्ब जो है वो फेल्ड आ रही है। चंद्रयान 2 जो है केस इन पोजीशन है। ठीक, अटेम्प्ट जो प्रयास किया गया था चंद्रयान 2 के लिए, फेल इन 2019, वो 2019 में फेल कर गया था, मतलब कि असफल रहा था। दस फार मीन्स होता है अब तक। दस फार ओनली 3 कंट्रीज, ओनली 3 कंट्रीज, केवल 3 कंट्रीज जो हैं, एक सेकेंड, दस फार मीन्स होता है ऐसा करने वाले केवल 3 कंट्रीज हैं, ओनली 3 कंट्रीज। 10 फार ओनली 3 कंट्रीज, जो जो यूएस हैं, रसिया हैं एंड चाइना है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया से पहले वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जिन्होंने चंद्रमा पर सक्सेसफुल लैंडिंग
की है। तो वो कौन से कंट्रीज हैं? यूएस है, रसिया है, चाइना है। 10 बार, ठीक। हैव मतलब ऐसा करने वाले, 10 बार मीन्स ऐसा करने वाले सिर्फ 3 कंट्रीज हैं। हैव सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून, ऐसा करने वाले 3 कंट्रीज हैं, यूएस, रसिया, चाइना। और इनके लिए यूएस, रसिया और चाइना के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव आ रही है। हैव के बाद एडवर्ब आ रहा है सक्सेसफुली, और सॉफ्ट लैंडेड जो है ये मेन वर्ब है। ऑन द मून मतलब चंद्रमा पर उतरने वाले, ठीक, वो सिर्फ 3 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है चंद्रमा पर, ठीक। अब इसमें देखेंगे हम ग्रामर। 10 बार ऐसा करने वाले क्लॉज पड़ा हुआ है, ठीक। या 10 बार मतलब ऐसा करने वाले से प्रीपोजिशन भी बोलते हैं, ठीक। 10 बार ओनली 3 कंट्रीज, केवल 3 देश हैं, द यूएस, रसिया एंड चाइना। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब मेन आ रहा है। यूएस, रसिया और चाइना है। हैव सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून, उन्होंने मून पर सही मतलब सॉफ्ट लैंडेड मतलब अच्छी तरीके से लैंडिंग की हुई है। ऐसे सिर्फ अभी तक 3 कंट्रीज हैं, भारत जो है वो चौथा कंट्रीज बन जाएगा। स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स, रिपोर्टर से बातचीत करते हुए। स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स, रिपोर्टर से बातचीत करते हुए। आफ्टर द लॉन्च, लॉन्च के बाद। स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स, रिपोर्टर से बातचीत करते हुए या इंट्रैक्शन करते हुए। स्पीकिंग टू का सिनोनिम हो जाएगा इंट्रैक्शन, मतलब रिपोर्टर्स जो मतलब पत्रकार हैं उनसे बातचीत करते हुए, ठीक। इसरो चेयरमैन, अब इनका नाम भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक, कि इसरो के चेयरमैन कौन है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ, जो इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ सेठ, उन्होंने कहा है। देखिए जब कभी भी इस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो इसे इस तरीके से रीड करते हैं, स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स, रिपोर्टर से बातचीत करते हुए, मतलब एक लय में, एक फ्लो में, मतलब कंटिन्यूस लय में बोलते हैं जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म से यूज किया जा रहा है। स्पीकिंग टू रिपोर्टर, रिपोर्टर से बातचीत करते हुए। आफ्टर द लॉन्च, लॉन्च के बाद। इसरो चेयरमैन, इसरो के चेयरमैन जो हैं एस सोमनाथ सेठ, एस सोमनाथ ने कहा, जो इसरो के चेयरमैन साहब हैं एस सोमनाथ, उन्होंने कहा द नेक्स्ट 42 डेज, अगले 42 दिन। 42 डेज मतलब इसे चंद्रमा पर पहुंचने में 42 दिन लगेंगे लगभग में। नेक्स्ट 42 डेज आर क्रूशियल, वो जो है अगले आने वाले 42 दिन जो हैं वो काफ़ी क्रूशियल हैं। क्रूशियल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट हैं। द लैंडिंग इज करंटली प्लान्ड, जो लैंडिंग जो है वो करंटली मतलब वर्तमान समय में प्लान्ड है, मतलब योजना बनाई गई है, ठीक। ऑन अगस्त 23 एट 5:47 PM मतलब 5:47 PM पर जो है 23 अगस्त को इसकी जो है सॉफ्ट लैंडिंग की डेट जो है वो निर्धारित की गई है। प्लान की गई ना, निर्धारित की गई है, पहले से ही प्लान की गई ना, निर्धारित की गई है। द लैंडिंग, ठीक, लैंड वर्ब भी होता ही है, ठीक, और लैंड नाउन भी होता है, ठीक। तो लैंडिंग लिखा हुआ है मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। द लैंडिंग इज करंटली प्लान्ड, जो वर्तमान समय में जो पहले जो प्लान की गई है लैंडिंग इसकी चंद्रमा पर, वो अगस्त 23 है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो है चंद्रयान 3 कब चंद्रमा पर उतरेगा, ठीक, या लैंड करेगा। ऑन अगस्त 23, 23 अगस्त को एट 5:47 मतलब 5:47 पर उतरने की इसकी डेट निर्धारित है, सॉरी। IST, इफ़ एवरीथिंग गोज एज पर प्लान, इफ़ एवरीथिंग ये सब कुछ जो है गोज एज पर प्लान, एज पर मीन्स होता है के अनुसार, अगर प्लान के अनुसार सब कुछ होता है, ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा है कि 23 अगस्त को 5:47 पर तब इसे उतरना संभव है। इफ़ ने कंडीशन लग गई, ठीक, इफ से जो है कंडीशन दिखाई जाती है। इफ़ एवरीथिंग गोज एज पर प्लान, अगर सब कुछ जाता है जैसा हमने प्लान किया हुआ है तब ये है 23 अगस्त को उतर जाएगा, ही सेड, उन्होंने कहा है। ही किसके लिए आया हुआ है? एस सोमनाथ, जो कि इसरो के चेयरमैन साहब हैं, उनके लिए ही आया हुआ है। हेलिंग, हेलिंग मीन्स होता है, देखिए हेल के 2 मीनिंग होते हैं। पहली बात, एक वर्ब होती है हेल फ्रॉम, ठीक, हेल फ्रॉम। दूसरी होती है सिर्फ हेल, और हेल के साथ जब फ्रॉम लग जाता है तो बन जाता है फ्रेजल वर्ब, और इसका मतलब होता है, हेल फ्रॉम का मतलब होता है बिलोंग टू। हेल फ्रॉम का सिनोनिम होता है या मीनिंग होता है बिलोंग टू। अगर हम कहें बिलोंग टू, अगर ऐसे मैं बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ आई हेल फ्रॉम लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। आई हेल फ्रॉम लखीमपुर खीरी, मैं लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ। तो हेल फ्रॉम मीन्स होता है बिलोंग करना, ठीक। जैसे अब एक न्यूज आई थी लक्ष्य सेन, जिन्होंने कनाडा ओपन जीत लिया है 2023 का। तो लक्ष्य सेन हेल्स फ्रॉम उत्तराखंड, लक्ष्य सेन जो हैं वो उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं, मतलब वहाँ पर पैदा हुए, वहाँ पर उनकी ब्रिंगिंग हुई, मतलब पालन पोषण हुआ, ठीक। तो हेल जो है इस तरीके से आती है फ्रेजल वर्ब, तब इसका मतलब होता है किसी को कहीं से बिलोंग करना, ठीक। दूसरा, जब हेल वर्ब होती है इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है तो इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, टू प्रेज या प्रेज करना, ठीक,
प्रेज मीन्स प्रशंसा करना। तो इसके दो मीनिंग होते हैं, हेल में प्रशंसा करना भी होता है और हेल फ्रॉम में होता है बिलोंग टू। हेलिंग द लॉन्च, लॉन्च जो हुआ है इसकी प्रशंसा करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्वीटेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है चंद्रयान 3 स्क्रिप्ट्स आर न्यू। चंद्रयान 3 जो है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में होता है राइट या लिखना जिसे कहते हैं, ठीक, स्वर्ण अक्षरों में जिसे लिखने के लिए या हिस्ट्री लिखने के लिए स्क्रिप्ट वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक। चंद्रयान, और स्क्रिप्ट वो भी होती है जब मूवी बनाई जाती है उससे पहले, मतलब उसकी कहानी जो लिखी जाती है वो हीरो हीरोइन जो गुंडे हैं उनको सबको सौंपी जाती है जो उसकी कॉपी, ठीक, उसे भी स्क्रिप्ट ही बोलते हैं, लेकिन वो जो है वो नाउन होता है और यहाँ पर जो है ये स्क्रिप्ट जो है वो वर्ब के रूप में आया हुआ। चंद्रयान 3 स्क्रिप्ट, जो चंद्रयान 3 जो है एक वो स्क्रिप्ट अ न्यू, स्क्रिप्ट अ न्यू चैप्टर, जो चंद्रयान 3 है वो एक नया चैप्टर मतलब एक नया अध्याय लिखेगा। चंद्रयान 3 जो है स्क्रिप्ट न्यू चैप्टर मतलब एक नया चैप्टर लिखेगा, मतलब एक नया इतिहास बनाएगा इन इंडियाज स्पेस ऑडिसी, इंडिया के स्पेस मिशन में, ठीक। इट सोर्स हाई, इट किसके लिए आया हुआ, चंद्रयान 3 के लिए आया हुआ। इट सोर्स हाई, या जो है बहुत तेज़ी से या बहुत ऊंचाई पर जा रहा है। एलिवेटिंग द ड्रीम्स, और ये ड्रीम्स को जो सपने जो हमारे हैं और ऊपर लेके जा रहा है, बढ़ा रहा है। एलिवेट मीन होता है बढ़ाना, एलिवेट वर्ब होती है और जिसमें आईएनजी लग जाता है तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, ठीक। तो एलिवेटिंग द ड्रीम्स, ड्रीम्स को और इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। एंड और एम्बिशंस ऑफ एवरी इंडियन, और प्रत्येक भारतीय के, एवरी इंडियन प्रत्येक भारतीय की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको भी साथ साथ में बढ़ा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक। एम्बिशियस मिशन, ये भी देख लेते हैं, ठीक। एम्बिशियस मीन्स होता है महत्वाकांक्षा, ठीक। एम्बिशियस मीन्स महत्वाकांक्षा, मिशन, मिशन मीन्स कोई उद्देश्य। द रॉकेट कैरिंग चंद्रयान 3, जो रॉकेट है ये, ठीक, वो चंद्रयान 3 को लेके जा रहा, कैरी कर रहा है। लिफ्ट्स ऑफ फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर, और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लिफ्ट ऑफ हुआ मतलब टेक ऑफ हुआ है इन श्रीहरिकोटा ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है या लिफ्ट मतलब टेक ऑफ हुआ है मतलब उड़ा है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कमेंट करिए, ठीक, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।